1 मार्च को युवक क्रांतिवीर सम्मान से नवाजे जाएंगे सिंधिया। ग्वालियर में महाराष्ट्र से पधारे युवा संस्थाएं, पूर्णवाद युवा फोरम तथा पूर्ण कन्या प्रतिष्ठान द्वारा त्रिदिवसीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। प्रस्तुत सम्मेलन आगामी 1 से 3 मार्च तक संपन्न होगा। सम्मेलन का उद्घाटन समारोह दिनांक 1 मार्च रविवार को प्रातः 11 बजे से शिवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा, जिसमें केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को युवक क्रांतिवीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल सम्माननीय महामहिम श्री हरिभाव बागड़े जी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सम्माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति सम्माननीय डॉक्टर श्री राजकुमार आचार्य जी, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स के विश्वस्त व उद्योजक श्री सौरभ जी बोरा तथा पूर्णवाद युवा फोरम संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी पारनेरकर उपस्थित होंगे। तत्पश्चात दोपहर के सत्र में 3 बजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डिजाइन्ड इंट्यूशन विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया है, जिसमें माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्वालियर के प्राध्यापक डॉक्टर श्री अभिषेक भट्ट जी, डॉक्टर विभा तिवारी जी तथा संभाजी नगर महाराष्ट्र के श्री प्रसाद हिंगे जी व श्री अभिजीत कुलकर्णी जी भाग लेंगे। तत्पश्चात सायं 6 बजे तारांकन ग्वालियर घराने का सांगीतिक वैभव तारांकन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें ग्वालियर घराने की सांगीतिक परंपरा का दर्शन राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय के छात्र प्रस्तुत करेंगे, जिसका अध्वर्युत्व कुलपति स्मिता सहस्त्रबुद्धे जी करेंगे। दिनांक 2 मार्च सोमवार को कार्यक्रम के लिए ग्वालियर में पधारे 500 युवा युवतियां ग्वालियर दर्शन करेंगे, जिसमें इतिहासविद श्री नीलेश जी करकरे उन्हें मार्गदर्शन करेंगे। सायं 6 बजे पूर्णवाद युवा फोरम तथा पूर्ण कन्या प्रतिष्ठान संस्था के रचयिता परम पूज्य डॉक्टर विष्णु महाराज पारनेरकर जी के आशीर्वचन का कार्यक्रम हरे शिव गार्डन लक्ष्मीगंज ग्वालियर में संपन्न होगा। दिनांक 3 मार्च मंगलवार प्रातः 11 बजे पूर्णवाद भूषण तथा श्री पारनेरकर गुरुसेवा मंडल पारनेर के अध्यक्ष एवं श्री गुणेश जी पारनेरकर उक्त युवा युवतियों को मार्गदर्शन देंगे व सम्मेलन का समापन उक्त कार्यक्रम में होगा। इस कार्यक्रम के लिए पूर्णवाद युवा फोरम संस्था के अध्यक्ष भाग्येश पारनेरकर तथा कार्यकारिणी व अन्य समितियां तथा पूर्ण कन्या प्रतिष्ठान की अध्यक्षा शिवानी जी पाटिल, वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर केशव पांडेय व कार्यकारिणी सदस्यों ने बैठक ली व इसके सफल आयोजन हेतु सभी से उपस्थित होने का आह्वान किया है। मेरा नाम है एडवोकेट भाग्येश पारनेरकर। मैं पूर्णवाद युवा फोरम इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और हम लोग अभी ये जो कन्वेंशन यहाँ पे करने वाले हैं ये नोवा कन्वेंशन है। पूर्णवाद युवा फोरम गत वर्ष 33 साल से यूथ एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट का काम कर रही है। हम लोग करीब 2500 युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं। 2500 युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और युवा हमारे साथ इसी प्रकार से इसी डेवलपमेंट में जुड़े, यही कामना है। ये कन्वेंशन 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक यहाँ पर है। 1 मार्च को अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह यहाँ पे कार्यक्रम नियोजित है। इस सब में आप सभी सादर आमंत्रित है। आप सभी ने वहाँ पे आए और हमें कृतार्थ करें, यही एक मनोकामना रखते हुए हम आपको यहाँ पे सादर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। सिंधिया परिवार का नाता है आपके कौन से गांव से? हम लोग पारनेर इस गांव से बिलोंग करते हैं। पारनेर गांव से सिंधिया साहब का जो नेटिव प्लेस है वो जाम गांव है, विच इज़ जस्ट 10 किलोमीटर्स अवे। और हम लोग वहाँ पे एक स्मारक बनाने का भी प्रयास करने वाले हैं। जल्द ही उस स्मारक का भी उद्घाटन होगा। उस हिसाब से और उस चीज़ को मद्दे नज़र रखते हुए हम लोग ये युवा सम्मेलन करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर और जामगांव इसको एक साथ जोड़ने का ये प्रयास है, उसका दुआ बनने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप सभी भी वहाँ पे आए और उस दुआ का एक हिस्सा बने, यही आप सबसे प्रार्थना है। वहाँ का भी कुछ इतिहास प्रदर्शित किया गया है। महाजी शिंदे करके सरदार हुआ करते थे जो सिंधिया साहब के पूर्वज है। तो महाजी शिंदे साहब का स्मारक हम वहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। किसी कारणवश महाजी शिंदे साहब का जो वो किला है जो जामगांव में है वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उनको सरदार की यहाँ की दी गई, उसके बाद उनको यहाँ पे आना पड़ा। पर हम लोग वो जो अधूरा उनका सपना है वो पूरा करने का प्रयास हम लोग हमारे संस्था के माध्यम से करना चाह रहे हैं। और उस
संस्था के माध्यम से जो हम लोग एक काम करना चाह रहे हैं उसमें आप सभी का यदि सहभाग हो, आप सभी का यदि उसमें जुड़ने का एक मानस हो तो आप सभी का बिल्कुल वेलकम है। आप भी आइए और हमारे साथ जुड़िए। पूर्णवाद युवा फोरम संस्था का नाम है। और सचिव साहब हमारे कुछ कहना। मेरा नाम है एडवोकेट भाग्येश पारनेरकर। मैं पूर्णवाद युवा फोरम इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। और हम लोग अभी ये जो कन्वेंशन यहाँ पे करने वाले हैं, ये नोवा कन्वेंशन है। पूर्णवाद युवा फोरम गत वर्ष 33 साल से यूथ एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट का काम कर रही हैं। हम लोग करीब 2500 युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं। 2500 युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और युवा हमारे साथ इसी प्रकार से इसी डेवलपमेंट में जुड़े, यही कामना है। ये कन्वेंशन 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक यहाँ पर है। 1 मार्च को अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह यहाँ पे कार्यक्रम नियोजित है। इस सब में आप सभी सादर आमंत्रित है। आप सभी ने वहाँ पे आए और हमें कृतार्थ करें, यही एक मनोकामना रखते हुए हम आपको यहाँ पे सादर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। सिंधिया परिवार का नाता है आपके, कौन से गांव से? हम लोग पारनेर इस गांव से बिलोंग करते हैं। पारनेर गांव से सिंधिया साहब का जो नेटिव प्लेस है वो जाम गांव है, विच इज़ जस्ट 10 किलोमीटर्स अवे। और हम लोग वहाँ पे एक स्मारक बनाने का भी प्रयास करने वाले हैं। जल्द ही उस स्मारक का भी उद्घाटन होगा। उस हिसाब से और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये युवा सम्मेलन करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर और जामगांव इसको एक साथ जोड़ने का ये प्रयास है, उसका दुआ बनने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप सभी भी वहाँ पे आए और उस दुआ का एक हिस्सा बने, यही आप सबसे प्रार्थना है। वहाँ का भी कुछ इतिहास उसमें यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। महाजी शिंदे करके सरदार हुआ करते थे, जो सिंधिया साहब के पूर्वज हैं। तो महाजी शिंदे साहब का स्मारक हम वहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। किसी कारणवश महाजी शिंदे साहब का जो वो किला है जो जामगांव में है वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उनको सरदार की यहाँ की दी गई, उसके बाद उनको यहाँ पे आना पड़ा। पर हम लोग वो जो अधूरा उनका सपना है वो पूरा करने का प्रयास हम लोग हमारे संस्था के माध्यम से करना चाह रहे हैं। और उस संस्था के माध्यम से जो हम लोग ये काम करना चाह रहे हैं उसमें आप सभी का यदि सहभाग हो, आप सभी का यदि उसमें जुड़ने का एक मानस हो तो आप सभी का बिल्कुल वेलकम है। आप भी आइए और हमारे साथ जुड़िए। पूर्णवाद युवा फोरम संस्था का नाम है। और माता विजयाराजे सिंधिया जी जो थी, उनका भी वहाँ जामगांव में बहुत जाना आना रहता था, तो उनकी भी बहुत सारी यादें वहाँ पे जुड़ी हुई है। और वो सभी मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए महाजी शिंदे, श्रीमंत महाजी शिंदे जो है, उनका स्मारक बनाने की आज्ञा महाराज जी ने वहाँ दी है। ये स्मारक बनाने का मूल हेतु यह है कि हमारी जो संस्था है, युवा फोरम की संस्था जो है, उनको एक निर्णायक ऐसा कुछ प्रेरणा मिलनी चाहिए। वहाँ पे हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए, और यह प्रेरणा हमारे अगल बगल ही रहती है लेकिन हम देख नहीं पाते। तो वो स्मारक को जब भी हम देखेंगे तब भी हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। और महाराष्ट्र में से सिंधिया घराना जो इधर आया, यहाँ पे अपने कर्तृत्व के बलबूते पर यहाँ पे खुद का नाम बड़ा किया। वो कैसे बड़ा किया, अपना एम्पायर यहाँ पे कैसा निर्माण किया, अपनी कल्चरल हेरिटेज यहाँ पे कैसा बरकरार रखा, यह सब देखने के लिए महाराज जी ने हमें यहाँ भेजा है। इसके अलावा ग्वालियर घराने का, एक सांगीतिक घराने की बहुत बड़ी धरोहर यहाँ पे हम देख पाते हैं। तानसेन जी जो है, जो ग्वालियर से थे, और हमारे गुरुजी की जो रुचि है वह संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि है। एक वेद है और दूसरा संगीत है। ये 2 विषयों में हमारे महाराज जी की बहुत रुचि है। तो संगीत में ये जो रुचि है, वह रुचि युवाओं में निर्माण करने के लिए और यह अभ्यास युवाओं के तरफ से करके लेने के लिए महाराज जी ने हमें यहाँ पे भेजा है। फोर्ट्स, परंपरा, मतलब किले, परंपरा और यहाँ का सुशासन, यह देखने के लिए हमें महाराज जी ने यहाँ भेजा है। तो यह मूल भूमिका है कि हम ग्वालियर में ही क्यों आए, यह मैं आपके सामने थोड़ा सा रख